हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखो ये जो साधारण ब्याज है ये एग्जाम की व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी भी एग्जाम को देख लो, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में, हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सभी स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सारा फॉर्मूला, इस साधारण ब्याज चैप्टर का सारा फॉर्मूला और सारा क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, बारी बारी से सभी चीज को पढ़ेंगे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है। नाम है साधारण, इसका मतलब है कि इसका ब्याज जो है वो भी साधारण ही होगा। मतलब क्या कि अगर इंटरेस्ट, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट किसी को देना होगा तो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट देना होगा, ठीक है, साधारण ब्याज। चलो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले किसकी जानकारी रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल को हम लोग मूलधन कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में मूलधन कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, SUM, सम, ठीक है। सम मतलब जोड़ भी होता है मैथ्स में, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में मूलधन को हम इंग्लिश में सम के नाम से भी जानते हैं, SUM, सम। सम मतलब प्रिंसिपल। देखो इसको हम लोग एक और कर्ज भी बोलते हैं। कर्ज यानी लोन भी कह सकते हैं, उधार भी कह सकते हैं। यानी ये जो प्रिंसिपल है इसको हम इतना नामों से जानते हैं। समझ में आ गया। प्रिंसिपल के बाद जो होता है, प्रिंसिपल के बाद मतलब जो हम सामान, किसी से पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वो जो पैसा लिए वही प्रिंसिपल कहलाएगा। हिंदी में उसको मूलधन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो आगे एक और टर्म को जानना जरूरी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट, ठीक है, रेट कहते हैं। रेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दर, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमेशा किस चीज में रहता है, तो प्रतिशत में रहता है, परसेंटेज में ये हमेशा रहता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि यदि आप किसी से उधार ले रहे हैं तो 100 रुपया अगर उधार ले रहे हैं तो जितना का रेट से ले रहे हैं, यानी मान लो कि अगर 5% के रेट से ले रहे हैं, ठीक है, 5% के रेट से हम वार्षिक ले रहे हैं, यानी क्या कि अगर हम 5% के रेट से ले रहे हैं तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपया ले रहे हैं तो 5 रुपया इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10% है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोन, उधार और किसी से कर्ज ले रहे हैं तो ये अगर रेट अगर ज़्यादा रहे तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर रेट कम रहता है तो कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, कम ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अगर 10%, मान लो 15% अगर कर दिया जाए, इसका मतलब है कि 100 रुपया में जो है आपको मात्र और मात्र 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, साल के अंत में। यहाँ पे देख लो टाइम भी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कितने वर्ष तक ले रहे हैं। ये हमेशा ईयर्स में होता है, ठीक है, ईयर्स, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ष भी कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं, ठीक है। आगे देख लो, अब देख लो ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने दिनों तक हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे उतने दिनों तक का हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखो ये प्रिंसिपल समझ गए, रेट समझ गए, टाइम समझ गए। इसके अलावा जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज। इसको एडिशनल मनी कहते हैं, एडिशनल मनी। जो भी इंटरेस्ट होता है ना वो सबको हम लोग एडिशनल मनी कहते हैं, एडिशनल मनी कहते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी भी कह सकते हैं। मान लो 5,000 रुपया उधार लिए, 5,000 रुपया कर्ज लिया गया, 5,000 लोन लिया, ठीक है, और 1 साल बाद उसको कितना दे रहा है, 6,000 रुपया, यानी 1,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 1,000 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब ब्याज हो जाएगा। उसको हम लोग ब्याज भी कह सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एडिशनल मनी या एक्स्ट्रा मनी कहते हैं, जो अंत में पेड किया जाता है, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। इसके अलावा एक अमाउंट के बारे में जान लो। अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट को हम लोग हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखो तुम्हारा जो मूलधन होगा, मूलधन, ठीक है, और तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा यानी ब्याज होगा, वो दोनों को अगर जोड़ करके हम लास्ट में देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, यानी अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके एक बार दे दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। समझ में आ गया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को एक साथ दे दिया जाता है उसे ही हम लोग अमाउंट कहते हैं। मान लो 5,000 रुपया लोन लिया गया और हम लोग उसको 1,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट हुआ, 5,000 और 1,000 दोनों को जोड़ करके 6,000 रुपया दे दिया गया, इसे ही हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो ये देखो ये सारा टर्म समझ में आ गया सभी का।
बारे में पता चल गया कि ये है क्या। अब देखो इसका सारा फॉर्मूला समझेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखेंगे। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी SI से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम और नीचे 100। ये SI का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल का फॉर्मूला पूछा जाए, प्रिंसिपल मतलब मूलधन का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे SI इंटू 100 बाय R इंटू टी। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसी तरह अगर हमसे रेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो हम यूज करेंगे SI इंटू 100 बाय P इंटू टी, ठीक है। इसी तरह अगर एक और PRT, अगर टाइम का फॉर्मूला पूछा जाए तो फिर हम SI इंटू 100 कर देंगे और इधर क्या लिख देंगे P इंटू आर लिख देंगे। देखो एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बना है। कभी P पूछ दिया, कभी R पूछ दिया और कभी T पूछ दिया, सब चीज़ में वही काम किए हैं। SI इंटू 100 किए हैं और बाकी का जो दो टर्म है रेट और टाइम लिख दिए। रेट का पूछा तो P और T लिख दिए नीचे, और टाइम का पूछा तो P और R नीचे लिख दिए। बाकी ऊपर में सबका सेम है, ठीक है। समझ में आ गया। ये सारा फॉर्मूला का यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। एक और फॉर्मूला है अमाउंट का, ठीक है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताए थे कि हम प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को, ये दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तब जाके हमारा अमाउंट निकल जाएगा, यानी मिश्रधन निकल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि P4 क्या होता है। P4 होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं। R फॉर रेट होता है, जिसको दर कहते हैं। और T फॉर क्या होता है? तो टाइम होता है। और A फॉर अमाउंट कहते हैं। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो देखो इतना सारा फॉर्मूला हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का याद करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देख लो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंपाउंड इंटरेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं जल्दी से जाओ और ये सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। इससे पहले बहुत सारा मैथ्स का और जीके का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जाकर देख लो। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का सारा फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम बता दे रहे हैं। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कभी कभी क्या करता है, सबसे पहले सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है। देखो मूलधन दिया रहता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल हिंदी में और इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। रेट दे देगा 6%, टाइम दे देगा 2 ईयर्स। अब पूछा जाएगा कि SI बता दो और अमाउंट बता दो, ठीक है। इस टाइप से सबसे इजी बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया है। आराम से SI का फॉर्मूला यूज करना। SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। आराम से क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या है 6000, फिर रेट कितना है 6 और टाइम कितना है 2 और नीचे 100 डाल देंगे। डबल जीरो कट गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72, 72 लिख दिए और एक जीरो आ रहा है तो एक जीरो लिख दिए। तो कितना आ गया? 720 रुपया। क्या आ गया? इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? 720 रुपया। मतलब अगर 6000 रुपया कर्ज लिया गया, मतलब लोन लिया गया 6% के रेट पे 2 सालों के लिए, तो 2 साल के अंत में कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ब्याज मात्र 720 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम ब्याज देना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है ना तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट इसका लगता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताएंगे। अभी जान लो सबसे ईजी वाला सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो बेसिक चीज़ बता रहे हैं सभी को, ये सब स्कूल वाले बुक में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। इस क्वेश्चन में अमाउंट भी कह रहा है फाइंड करने, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? तो प्रिंसिपल हमारा है 6000, तो 6000 लिख देंगे, और SI क्या दिया है? तो 720 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6720, ये हमारा आंसर आ गया रुपया। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, SI और अमाउंट कैसे निकलता है सभी को पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे निकलता है। देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला पे। कभी कभी क्या होता है कि हमें SI दिया हुआ रहता है, SI दे देगा, मान लो SI दे दिया, ठीक है। रेट भी दिया रहता है, टाइम भी दिया रहता है 2 ईयर्स। सिर्फ प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो देख लो इस टाइप का क्वेश्चन में प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी जस्ट प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला लिखा थे, SI इंटू 100 बाई क्या लिखा थे? R इंटू टी लिखा थे। तो इस पे बना दो, बन जाएगा। SI क्या है? 1200 इंटू 100 R इंटू टी। R के जगह पे क्या लिखेंगे? 10,
और टी टाइम की जगह पे 2 ईयर्स लिखा हुआ था 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 6 या 12 1 0, 60 को 100 से करेंगे 6000 आ रहा है। देखो 6000 रुपया क्या आ गया, इसका प्रिंसिपल आ गया। इसका प्रिंसिपल क्या आ गया, 6000 आ गया है, ठीक है। 6000 प्रिंसिपल आ गया, देख लो। ऐसा ही 1200 था, 100 तुम्हारा रेट 10 था, टाइम 2 था। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 6 या 12 1 0, 60 को 10 से कर, 60 को 100 से किए, 6000 रुपया इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। देखो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल जब निकालने को दिया जाए तो ऐसे ही निकाल देना, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम होगा जो कि हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ पे तो अभी मेरे पास क्वेश्चन ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएं, फॉर्मूला बता के छोड़ रहा है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो लेकर आएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया वीडियो लेकर आएंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन वाला लेके आएंगे। यहाँ पे देख लो, जितना भी फॉर्मूला है वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो देख लो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हमारा प्रिंसिपल देगा निकालने तो प्रिंसिपल निकालेंगे, रेट कहेगा निकालने तो रेट निकालेंगे, टाइम कहेगा तो टाइम निकालेंगे, अमाउंट है। और देख लो यहाँ पे हम समझा दिए कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।